बेटा पीछे आया, थोड़ा सा आया। सदगुरु भगवान की गुरु माता की भगवान भोलेनाथ की माता कामाख्या की सभी संतों की गौ माता की बोले सच्चे दरबार की प्रेम से बोले श्री करौली शंकर धाम की हर हर महादेव। ग्वालियर की इस पावन धरा पर पूर्ण गुरु हमारे भगवान परम पूज्य श्री करौली शंकर महादेव जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये हमारे ग्वालियर का सौभाग्य है कि पूर्ण गुरु इस ग्वालियर के विभिन्न स्थानों पे जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उनको दैत्य मुक्त कराने के लिए बाबा मां की प्रेरणा और कृपा से हमारे बीच में आ रहे हैं और उसके कारण हम सब लोगों का उनको आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त हो रहा है। पहले गुरुदेव ने मितावली, जिसको हम 64 योगिनी मंदिर के नाम से जानते हैं, दूसरी बार में गुरुदेव ने कनकमठ और तीसरी बात में हमारा पीताम्बरा धाम। ऐसे स्थानों पर जाने से जो हमको नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था, नुकसान होता था, आज गुरुदेव ने उसकी अनुमति दे दी है कि आप अब ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। हाँ, पुरानी शक्तियां पुनः विराजित हुई हैं। एक विनम्र आग्रह है इस रीजन में, एक धाम और है। मैं विनती है मेरी गुरुदेव के चरणों में, तो हमारे ग्वालियर क्षेत्र की जनता वहां से बहुत लगी हुई है और हमारे करौली शंकर महादेव के या धाम के नाम पर ही वो धाम है करौली। मैं सतगुरुदेव के चरणों में केवल इतना ही विनम्र आग्रह करूंगा कि कभी गुरुदेव वहां भी कृपा करें, उस स्थान को भी शुद्ध करें। आज और एक विनम्र आग्रह गुरुदेव से है, इन भक्तों में बहुत से नए भक्त आए, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से पीड़ा से पीड़ित है। गुरुदेव उन पर भी कृपा करें और आगे जो भी प्रक्रिया गुरुदेव अपना वो लोग अपनाए भक्त हमारे, तब तक के लिए गुरुदेव उनकी पीड़ा को भी रोकने की कोशिश करें, उसको रुकवाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद गुरुदेव की। शंकर 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 जय गुरु माता की जय भगवान भोलेनाथ की जय माता कामाख्या की जय सभी संतों गौ माता की बोले सच्चे दरबार की करौली शंकर महादेव धाम की गंगा मैया हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी चर्चा हो रही थी स्थानों की। स्थान तो सभी शुद्ध है, पवित्र है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने जलवायु और क्षेत्र का विशेष स्थान देखते हुए शक्तियों का
संतुलन बनाए रखने के जगह जगह तमाम शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, तमाम तीर्थ स्थान निर्मित किए और कराए, ताकि जो आम जनमानस है, सनातन धर्मी है, जो वहाँ जाएं तो वहाँ जा करके शांति का अनुभव करें और शांति के क्षणों को अपने में हमेशा महसूस कर सके। उसके लिए अपने घरों में उसी प्रकार से पूजन पाठ कर सके। ऐसी व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने, ऋषि ने बनाई। तो हम जिन मंदिरों में जाते हैं, जिन स्थानों में जाते हैं, वहाँ से सीख कर आते हैं कैसे पूजन हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमें पता लगता है जो वहाँ व्यक्ति रहता है, जिसे महंत कहते हैं, पुजारी कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, जो वहाँ देख रेख करते हैं, वो लोग रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा रहती है कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम जो सनातनी रीति रिवाज है उनसे परिचित करें। सनातन का अर्थ है प्राकृतिक, जो है ये उसका ज्ञान कराएं। तो वो सुचारू रूप से हम देखते हैं कि ठप है काम, एकदम ठप है। सीधा काम है, गए, दर्शन किए, दक्षिणा डाली, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, चले। मात्र इतने से काम चलता नहीं। होता क्या है, जितने लोग जाते हैं अपनी पीड़ा से भरे हुए, 90% लोग तो पीड़ा से मुक्त होने के लिए जाते हैं। और पीड़ा चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, उन पीड़ा से मुक्ति के लिए स्थानों पर लोग जाते हैं। वहाँ आपकी जो नकारात्मक स्थितियाँ वो छूट जाती है। जैसे भी आप यहाँ बैठे हैं, आप में जो जो भाव विचार है, अभी जब आप उठेंगे जिस स्थान पे आप बैठे हैं वह उन भाव विचारों से संबंधित कुछ अंश आपके शरीर से छूट के और यहीं पे रह जाएंगे। जैसे बालू में आप बैठे हो तो कपड़ों में चिपक जाती, फिर आप चलते रहो तो झड़ती जाती रास्ते भर में। तो ऐसे ही तमाम आपके शरीर से अंश छूट करके यही रह जाएंगे और आप फिर वापस चलते जाएंगे, गिरते जाएंगे, मरते जाएंगे, शरीर से उठते जाएंगे, गिरते जाएंगे। तो आपने कभी देखा होगा जासूसी वाले जो कुत्ते होते हैं ऐसे ही पकड़ लेते हैं आदमी, तो इसी प्रकार से पकड़ पाता। और जो रह जाएगा यह हमेशा पड़ा रहेगा, तो 4 महीने बहुत प्रभावशाली रहेगा। धीरे धीरे वहाँ पे और बैठे लाया जाएगा तो मिस हो जाएंगे। अदरवाइज वो एक विज्ञान है, ये पूरा प्राकृतिक विज्ञान है। तो ऐसे ही जब आप कहीं जाते हैं तो अपनी स्मृतियाँ छूट जाती हैं। आप यहाँ बैठे हैं जिस भाव से, दूसरा व्यक्ति आएगा उस जगह बैठेगा, आपके जो भाव छूट गए हैं, जो दूसरा आगे व्यक्ति बैठा है उसमें उसी प्रकार के भाव आने लग जाएंगे। ये विज्ञान है, ये विज्ञान। इसीलिए आपने देखा होगा कौन साधु से अपने आसन साथ लेके चलते, जब दूसरे के आसन में बैठेंगे नहीं, हमारे आसन में बैठेंगे। तो जब अपनी स्मृतियाँ भाव विचार रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है अपने कपड़े पहने किसी को देते नहीं, क्योंकि आपके भाव विचार से दूसरे के भाव विचार प्रभावित हो जाते हैं, या दूसरों के भाव विचार से आपके भाव विचार प्रभावित होते हैं। स्मृतियाँ आपको लपेट लेती हैं। तो इसीलिए तमाम हमारे घरों में कहा जाता था, पहले हमने सुना बचपन में कि अम्मा ने किसी को साड़ी मांगे में दे दी। पहले लोग साड़ी आड़ी मांग के लोग कहाँ चलते थे शादी ब्याह में, ऐसे करता था। तो सबके पास 25-25 साड़ी पहले एक मुश्किल होती थी, तो मांग के काम चलाते थे लोग दूसरों की साड़ी। तो बाबू जी ने डांटा कि साड़ी वापस देने आई। बाबू जी मिल के पता लगा कि साड़ी दी थी अम्मा ने, तो उन्होंने कहा कि साड़ी कुड़ी को दे दो जाए, अब ये साड़ी मत पहनो, अभी साड़ी उन्हीं को दे दो। तो इस बात को हम समझ नहीं पाए बचपन में कि ये साड़ी क्यों कह रहे हैं, अच्छा खासा ले गए वापस करके, अच्छा काम कर गए। तो अम्मा ने साड़ी उनको दे दी कि आपकी इच्छा इसको प्रयोग करें। कालांतर में चीजें समझ में आई कि हमारे बुजुर्गों के पास उस विज्ञान की समझ थी कि हमने जो कपड़ा किसी को दिया पहनने को, पहली बार तो गलत दिया। हमारे जो मानसिक विकार हैं या अच्छाइयाँ जो भी रहती हैं वो दूसरे में गई। अब दूसरे ने पहनी, आपने फिर पहनी, अब उसके मानसिक विकार और जो समस्याएं वो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने कपड़े दान करते थे। बाबूजी कहते थे एक दिन आता था साल में, कपड़े दान कर ले। तो क्या कराते थे कि वो ड्रम होता था, तो कपड़ों
कपड़ों को उसमें नमक डालते थे पानी में, और कपड़ों को उसमें रात में डाल दिया जाता, अगले दिन उनको धो के साफ करके फिर वो कपड़े पुराने दिए जाते थे इकट्ठे इकट्ठे, भैया ले जाओ किसी को दे दो। ये भी विज्ञान का कि नमक से बहुत शुद्धि होती है, नकारात्मकता नष्ट होती है। नमक के पानी में धो दीजिए कोई कपड़ा तो नकारात्मकता नष्ट हो, मतलब यानी जो स्मृतियाँ थी विकारग्रस्त वो नष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार से तमाम एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था का पालन धार्मिक स्थानों में ना होने के कारण लोग तो जाते हैं और अपनी नकारात्मक स्मृतियाँ वहाँ की छूट जाती हैं वहाँ पर, और वो तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कूड़े का ढेर लग जाता है कि जो भी आदमी जाता है छोड़ ले जाता है कुछ और, ले आता है कुछ और, फिर कहता हम तो वहाँ गए और हमें तो साहब कुछ फायदे नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो रहा है, कष्ट और हो रहे हैं। तो इस विज्ञान को दरबार समझता है, इसलिए जगह जगह जा करके कोशिश करता है कि जहाँ पर जनमानस पहुँच जाता है, बड़ी मान्यता उस स्थान की है, उस स्थान की मान्यता बनी रहे और उस स्थान पर जाने वाले लोग शुद्ध और पवित्र होकर के वहाँ से लौटे, वहाँ से पवित्र ऊर्जा को लेकर के वहाँ के लौटे। ऐसे दरबार इस काम को करता रहता है। ऐसा कदा जिन क्षेत्रों में जाते हैं तो भाव आता है कि चलो यहाँ भी चलते हैं। तो इसीलिए सब जगह जाना आना है, सौभाग्य है हमारा कि दरबार इस कार्य में सक्षम है और इस कार्य को दरबार करता रहता है। दरबार से जो जुड़े हैं वो इसी को जानते हैं कि स्मृति जो है वो हमारे जीने का आधार है, स्मृति हमारे जन्म का आधार है, स्मृतियाँ हमारी मृत्यु का आधार बनेगी, स्मृतियाँ पुनर्जन्म का भी आधार बनेगी। तो ये सब स्मृतियों का पूरा संसार है, खेल। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी दरबार में बैठे थे ऊपर, तो सीनियर IAS ऑफिसर हैं ऊपर बैठे थे, बात कर रहे थे। मैं उनसे यही कह रहा था कि लोग अभी समझते हैं ना कि बच्चे ने इतना रट रखा है तो बड़ा बुद्धिमान है, ये फला व्यक्ति को गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, वेद कंठस्थ है, ऋचाएँ कंठस्थ है, सारे उपनिषद शास्त्र वेद सब कंठस्थ है, तो बड़ा बुद्धिमान मान लेते हैं। ये बुद्धि का क्षेत्र है नहीं, यहाँ बुद्धि का कोई भी काम नहीं। बुद्धि का सिर्फ इतना ही काम था कि हाँ भाई हमें ये पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा होगा, एक बोध करना, बोध होना एक बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम रटना नहीं है, बुद्धि का काम रट करके याद रखना नहीं है। ये काम चित्त में होता है। जो हमारे जीवन में आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति और मन है, तो चित्त में जो दो क्रियाएं होती हैं, एक चित्रण की होती है, दूसरी चिंतन की होती है, और इच्छाएं यही से संचालित होती है। स्मृतियों का भंडार यही होता है। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, आपको हमेशा जो याद रहता है वो याद रखने वाला काम बुद्धि का नहीं है, याद रखने का काम चित्त का है। आपके चित्त में वो स्मृतियाँ स्टोर रहेंगे। उस चित्त को हम लोग कारण शरीर भी कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो एक कारण शरीर में आता है जहाँ बीज रूप में चीजें संग्रहित रहती। तो ये काम चित्त का है कि बहुत याद है, फला नंबर पेज में फला फला बात लिखी, सुना होगा महात्मा जी बोलते हैं ऐसे ऐसे जाओ, ये वाला श्लोक लिखा फलाने पेज नंबर फलाने। तो ये चित्त का मामला है, ये बुद्धि का मामला। बुद्धिमान नहीं है व्यक्ति, भ्रम है। ये चित्त में उसकी स्थिर है। अभी उसके चित्त से स्मृति हटा दे, भूल जाएगा, उसे पता ही नहीं क्या पढ़ा था, याद ही नहीं रहेगा। तो समस्या हमारे चित्त में है। चित्त में अगर नकारात्मक स्मृतियाँ हैं तो हम नकारात्मक रहते हैं, चित्त में हमारी सकारात्मक स्मृतियाँ हैं तो हम सकारात्मक रहते हैं। नकारात्मक स्मृतियों के कारण हम रोगी रहते हैं, बीमार रहते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक रूप से। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो हमारा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, हम असफल हो जाते हैं। तो हमारी स्मृतियों के कारण होता है, समय पर वो स्मृति सामने नहीं आ पाती, हम समय पर डिसीजन नहीं ले पाते, उसके कारण समस्या रहती है। बस सामने से आ रही है, अब जाना है स्टेशन जाना है, हाँ जाना तो है, लेकिन तब तक बस निकल गई, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाए, बस गई, अब दूसरी बस आएगी, आप डिले। तो चित्त का काम है समय पर चीज़ों को आपको स्मृति आ जाए, आगे वो स्मृति आ जाए। ये आगे दूसरी स्मृति रहेगी, और दूसरी स्मृति रहेगी तो जिस काम की स्मृति पीछे है और जो काम की नहीं वो आगे है, सब गड़बड़ है। तो हम सभी में अच्छी चीज़ें आए, इसके लिए हमेशा
अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना और अच्छा ही करना हो जाता है तो सब अच्छा अच्छा होता रहता है। हमारी स्मृतियों में चीज़ें स्टोर होती रहती हैं अच्छी अच्छी, तो स्मृति भी अच्छी आएगी जब आप कार्य दिन निकलेंगे। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि खराब स्मृति हमारे, कहीं खराब टीवी में कोई शो चल रहा है, हमें नहीं देखना है। हम देखेंगे तो उसकी स्मृति हमारे चित्त में बन जाएगी, तो बनी रहेगी। और सबसे मजबूत बात आपको इसके आगे की बताएं, ये सिर्फ आप में ही नहीं बनी रहेगी, ये आपके बच्चों में भी चली रहेगी और आप जान भी नहीं पाएंगे। बच्चों में कहाँ से आ गई ये भी आप नहीं जान पाए, बच्चे भी नहीं जान पाए कहाँ से आ गई, लेकिन चली जाएगी। स्मृति का खेल ऐसा है कि यह चित्र में स्थूल रूप से नहीं जाएगी, आप किसी से बोले तो ही जाएगा, आपके कुल में ट्रेवल होकर के किसी में वो स्मृति चली जाएगी। जैसे बीमारी की स्मृति किसी में परिवार में, तो ये आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्ति में बीमारी की स्मृति है वही बीमार होगा। उस बीमारी की स्मृति जो कमजोर आदमी घर का है, जिसके ग्रह नक्षत्र उस समय कमजोर है, वो स्मृति सबसे पहले उसमें रिफ्लेक्ट होगी। और वो रिफ्लेक्शन जब होगा तो उसको जल्दी कष्ट दे देगा। और जिसमें है, हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं आती कहती गुरुदेव हमारे पति तो दातु पीते झोला देंगे, हम देखते वो स्मृति पत्नी में पड़ेगी। अब पति से स्मृति नष्ट कर दे, पियोगे नहीं, इच्छा नहीं होती, फिर पीने लगता है महीना तो बेटा, फिर दोबारा आते गुरुदेव जब फिर से पीनी शुरू कर दी तो ध्यान जाता है, जब खड़े हो तो हम देखते हैं कि स्मृति जो है वो पत्नी पड़ी हुई है गहरे में। वैसे आगे पति पी रहे हैं और पति ना पिए इस बात की स्मृति बहुत गहरे बन के पड़ी, धीरे धीरे वो स्मृति इतनी गहरी हो जाती है शराब की कि शराब पीने वाली स्मृति पत्नी बन जाती है धीरे धीरे। तो फिर क्या करता था, आप पत्नी से नष्ट करते हैं स्मृति को, तब उसकी शराब छूटती है हमेशा। तो ये स्मृति का खेल ऐसे ही है कि जब आप ऋषि मुनि क्या करते थे कि कोई अकाल पड़ा देश में या कोई दुर्भिक्ष या कोई बीमारी आई बड़ी राज्य में, तो पुरोहित क्या करते थे, संकल्प कराते थे राजा से, और जो संकल्प करके फिर अनुष्ठान होते थे पूरे राज्य में उस बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। ये वैदिक विज्ञान है। दरबार भी ऐसे करता है कि परिवार का एक सदस्य आकर संकल्प करके परिवार के 4-6 सदस्यों का और प्रक्रिया करता है, एक व्यक्ति आगे करता है, बाकी 4 अपने आप स्वस्थ होने लगते हैं घर में। तो आपके संकल्प से हो रहा है क्योंकि परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, और आप संकल्प कर लेते हैं कि यही 4 व्यक्ति, तो वो उतने में रहेंगे। अभी तमाम वैज्ञानिक विवेचन करते हैं कि साहब हवन करने से वो सुगंध उड़ती है, साहब उसका जड़ी बूटियों का प्रभाव होता है, तो साहब वो उससे फायदा होता है। अरे भैया जो 4 नहीं आए घर से उन्हें कैसे हो गया, जड़ी बूटी कहाँ चली गई, किया तो एक ही ने, बाकी को 4 कैसे फायदा हो रहा है। एक अस्पताल में भर्ती है पंडित जी, महामंत्र जगह जब करने बैठे उसको फायदा कैसे हो रहा है। तो ये विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि राजा को संकल्प कराया और राज्य से जो संकट होता था, बाढ़ का, सूखा का, महामारी का, वो नष्ट होता। कैसे नष्ट हो जाता था, सबसे कैसे जाता है, दरबार कहता है भाई अगर किसी देश में, राज्य में अगर कोई संकट है तो उस राज्य का मुखिया, देश का मुखिया अगर उस बीमारी को नष्ट करने के संकल्प ले ले और वैदिक प्रक्रिया कराई जाए तो उसको कम पाया जा सकता है। तो कैसे होता है, अब मान लीजिए एक राजा है तो उसके कुछ समर्थन है, कोई विरोध में, तो समर्थन वालों को फायदा होगा, जो विरोध है उनको फायदा नहीं होगा। ऐसा होता है, जुड़े दोनों ही है राजा से, एक समर्थन कर रहा है विरोध में है, एक समर्थन में है विरोध में, समर्थन वाला भी जुड़ा है और विरोध वाला भी जुड़ा हुआ है राजा से, दोनों ही जुड़े। स्मृति महाविज्ञान कहता है कि दोनों ही जुड़े रहने के कारण राजा जब संकल्प लेता है राज्य का, तो विरोधी को भी और समर्थक को भी, दोनों को बराबर लाभ होता है। इसलिए राजा को संकल्प कराया जाता था कि आप संकल्प लें कि हमारे राज्य में शांति हो, सुख आए, समृद्धि हो और ये महामारी नष्ट हो, ये कष्ट जाए, बीमारी जाए, तो ऐसे। तो ये चीज़ें अभी कुछ लोग आए दरबार के, बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के,
5-6 देशों के लोग थे, उनमें चेक कर रहा है सभी को एक खास जगह। तो वो जो सामने बैठे ऐसे अध्ययन चल रहा था, अध्ययन शिविर का शाम का, तो दरबार ने एक शक्ति बोली थी कि सब लोग ध्यान साधना करके अपने रोग स्वयं नष्ट कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं कि हमें क्या रोग है। जो आपको नहीं भी पता है कि मेरे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी बन रही है, तो आप उस बीमारी को जान नहीं सकते। इस तरह के वीडियोस पढ़े तमाम आप देख सकते हैं, जब दरबार अध्ययन कराते हैं तो उनको पहचान लेते हैं अपने रोगों को, खुद लिखते हैं कि मुझे ये रोग है, इसके पहले मुझे नहीं पता था लेकिन ये रोग है, और जब टेस्ट कराते हैं तो वही निकलते हैं। तो ध्यान कराते हैं, उस विशेष ध्यान में आपको अपनी चीजें पता लग जाती है कि हमें कौन सा। तो उनको कुछ फेफड़ों से संबंधित, कुछ गले से संबंधित बीमारियां थी, कुछ प्राइवेट समस्याओं की थी उनको। तो दरबार ने दिखाया कि ये बीमारी उनके राज्य में लगभग सभी को है, यानी उस देश काल परिस्थिति के अनुसार वहां की जो स्ट्रॉन्ग स्मृतियां हैं वो सबको चपेटे रहते हैं। अब जिसके फेफड़े पहले से कमजोर हो, पैदाइशी, उनमें सबसे पहले रोग दिखाई देगा, बीमार होगा, घर का हुआ है, सब में वो स्मृति, लेकिन परिलक्षित उसमें हो रही है जिसका वो पार्ट पहले से कमजोर है। जैसे डीएनए में लकवे की स्मृति है, तो बुजुर्ग लकवे से मरे तो लकवे की स्मृति रहेगी और सब में रहेगी, पूरे कुल में घूमेगी। लेकिन जिसका नर्वस सिस्टम कमजोर होगा वह लकवे की स्मृति सबसे पहले उसको स्ट्रोक मारेगी। ये विज्ञान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति बीमार है घर का तो बाकी स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बीमार है मतलब सब बीमार हैं, किसी में बीमारी वो आगे है, किसी में बीमारी वो पीछे है। स्मृति के रूप जिसमें वो स्मृति आगे आ जाती है वो बीमार दिखाई देने लगता है, जिसमें वो स्मृति पीछे रहती है वो स्वस्थ दिखाई देता है। लेकिन आज स्वस्थ दिख रहा है, कभी बीमार हो सकता है। तो दरबार का विज्ञान क्या करता है, वैदिक विज्ञान क्या करता है, दरबार से जुड़ करके जो चिकित्सा होती है, अनुष्ठान होते हैं, उनमें क्या होता है, वो स्मृतियाँ ही समूल नष्ट हो जाती है। जब वो स्मृतियाँ नष्ट होती हैं बीमार व्यक्ति से, तो वो सबसे नष्ट होती है, केवल बीमार व्यक्ति से नष्ट नहीं होती, कुल में है। अगर आशा छूट जाती है आदमी की, आदमी अपने को पंखे का सदुपयोग कर लेता है या 9-10 मंजिल में जा करके सदुपयोग करता है उस बिल्डिंग का, तो ये काम कर ही लेता है आदमी। जब उसको सम्मान लगता है नहीं मिलेगा जीवन में, अब जीवन में कुछ श्रेष्ठ नहीं सम्मान पाना, तो आदमी अपनी लीला समाप्त कर लेता है। धन होना आवश्यकता है, लेकिन सम्मान जो है वो अनिवार्य आवश्यकता है। अगर सम्मान नहीं रहेगा जीवन में, धन कितना भी रहे, आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा सुसाइड कर लेते, कितना धन भरा, कोई गरीब आदमी सुसाइड करता है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत न्यूनतम मात्रा में गरीब तभी आत्महत्या करता है जब उसको लगता है कि अब सम्मान नहीं बचेगा, अब हमारा सम्मान नहीं बचेगा संसार में, हमारा धुतकार मिलेगी, तो आत्महत्या करता है। धन की वजह से आत्महत्या नहीं करता कि घर मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, अब सम्मान नहीं बचा है इसलिए आदमी आत्महत्या करता है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, सम्मान है। सम्मान क्या है, अंदर आपके जो तमाम विचार है, अगर कोई द्वंद्व नहीं है, अंतर विरोध नहीं है, अंदर एक हारमोनी है, अंदर एक संगीत है, अंदर एक अगर तालमेल है आपके विचारों का, तो आपको जीने की आशा बनी रहेगी। तो जीने की आशा तभी बनी रहेगी जब आपके स्मृतियों में संतुलन होगा। और स्मृतियाँ कैसी अच्छी चीज होती है। तो हम सब केवल प्रार्थना और संकल्प से भी तमाम नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट कर सकते हैं। दरबार से नहीं जुड़े हैं और प्रार्थना संकल्प से आपकी नकारात्मक स्मृतियाँ सबसे पीछे चली जाती हैं, जो आपको भाव भी नहीं देने पाती, कष्ट नहीं देने पाती, ऐसे भी हो जाता है। तो दरबार से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो केवल दरबार के तमाम जो वीडियोज है वही देखने मात्र से तमाम नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी नष्ट होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। और अच्छा लगना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अच्छा होना वो अक्रिया है। अच्छा होना क्रिया से बाहर है।
अच्छा होना घटना है, अच्छा लगना एक क्रिया है। तो अच्छा लगने से अच्छा होने तक हमें पहुंचना है। इसके लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना होता है, माँ की शरण में जाना होता है, शिव की शरण में जाना होता है। तो यही विज्ञान है कि अगर हम सकारात्मक रहते हैं तो हम निरोगी हैं, नकारात्मक रहते हैं तो हम रोगी हैं। इसी बात को समझना, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी विज्ञान की बात नहीं है। हमने तो कभी कभी ये बोल देते हैं, तमाम चीज़ें अध्ययन करके, पढ़ लिख करके और सीख करके क्या पहुँचे, कहाँ पहुँचे। तो दरबार हमेशा कहता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है धोरे, और दुख दीने दुख हो जाए, सुख दीने सुख हो। यही सब शास्त्र वेद का जो सार है वो यही है कि हम अगर अच्छा सोचते तो अच्छा करते हैं, उससे लोग सामने वाले सुखी होते। हमारे परिवार में, हमारे परिवार के लोग हमसे क्यों दुखी रहते हैं, या परिवार के लोगों से हम क्यों दुखी रहते हैं? कहाँ पर कष्ट है, कहाँ पर नहीं? आप भी अच्छा चाहते हैं, परिवार के सदस्य भी अच्छा चाहते हैं, आप भी सुख से जीना चाहते हैं, परिवार के सदस्य भी सुख से जीना चाहते हैं। वो दुख आपको नहीं देना चाहते, दुख आप उनको नहीं देना चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि हमको दुखी कर रहा है। पति भी सोच रही पति हमें दुखी कर रहा है, पति को लग रहा है पत्नी हमें दुखी करे, बच्चों को लगता है माँ बाप दुखी करे, माँ बाप को लगता है बच्चे दुखी करे। और दुख कोई होना नहीं चाहता, किसी को दुखी होना नहीं चाहता कोई, सब सुखी होना चाहते हैं। यही सब में एक भाव है। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखो। एक बात अगर आपने गांठ बांध ली कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति अपने सुख को बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति केवल अपने सुख को और ज्यादा बड़ा करना चाहता है। तो ना दुखी रहना चाहता है, ना दुखी करना चाहता। आप इंटेंशनली जब लेते हैं उसको तो आपको दुख होता है। जैसे भी कोई आप पानी मंगाओ घर में, आपका कर्मचारी घर का और नौकर हो, पानी लेके आ रहा हो, चाय लेके आ रहा हो और गिर जाए, टूट जाए गिलास में, तो आपके दिमाग में आएगा, ये देख के नहीं चलता, हमेशा दिमाग में नहीं रहता है, और ये जरा उधर करता, उधर देखता, इधर चलता, उधर सोचता है, इसके कारण हुआ है, बहुत बदमाश है, डांटेंगे, आप देख के नहीं चलता। और यही काम आपका बच्चा कर रहा है, वो बच्चा गिर जाए, गिलास टूट जाए, तो आपके अंदर बिल्कुल ये बात नहीं है। आप लोग रुको रुको, मतलब कहाँ से लग जाए, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, ऐसे ही चलते, ऐसे ही करते, उसके प्रति सहानुभूति का भाव है। लेकिन नौकर के प्रति आपके अंदर एक भाव है कि नहीं, इंटेंशनली है, नहीं ऐसा है ही नहीं, बदमाश। तो इंटेंशन मेन चीज है कि बच्चे के प्रति हमारा इंटेंशन सहानुभूति का है, और दूसरे के प्रति हमारा जो इंटेंशन है वो प्रतिक्रिया में है। अगर हम ये देख पाए कि हमारा बच्चा और नौकर में कोई भेद नहीं है, कि कोई भी कांच का गिलास हो, चाहे स्टील गिलास हो, चाहे सामान हो, गिराना नहीं चाहता, गिरा करके डांट नहीं खाना चाहता कोई आदमी, कोई व्यक्ति डांट नहीं खाना चाहता, उसके लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहता। गलत काम हो गया है जो कि इसकी योग्यता में कमी है, अगर इसमें योग्यता में कमी है तो हम उसमें योग्यता बढ़ा दें उसकी, ये हमारा कार्य होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए। जब बच्चे में जैसे योग्यता बढ़ाते हैं, बेटा ऐसे ट्रे पकड़ते हैं, ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं, ऐसे नौकर से ही बात कर सकते। तो सहानुभूति का भाव रहता है हमारे अंदर, तो वो सबको स्वीकार रहता है। डांट किसी को स्वीकार नहीं, इतना छोटा बच्चा हो ना, जरा सा छोटा बच्चा ऐसे जा रहा हो, आकर के बोल दो तो लगिए फिर होगा, आकर के बोलो ए इधर, वो आप इधर देकर ऐट निकल देगा, बिल्कुल नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा ऐट किसी को नहीं स्वीकार है डांट, और प्रेम से बोलो, बच्चा वहां से चलाएगा। तो हमारे भाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे भाव विचार, हमारे अंतर विचार, जो हमारी स्मृतियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमारा जो भाव विचार का स्तर है वो मजबूत होना चाहिए। हमारे जो जीने का आधार है हमारे भाव और विचार हैं। हमारे भाव विचार में अगर
अशुद्धता है हमारे भाव विचार में, अगर तालमेल नहीं है तो जीना थोड़ा कठिन हो जाता है। और हमारे भाव विचार में तालमेल है, परिवार के सदस्यों के भाव विचार में तालमेल है, तो जीना सरल हो जाता है। तो दरबार यही करता है कि नकारात्मक स्मृतियों को विदा कर देता है। तो परिवार में तालमेल तो पहले से ही रहता है, तो शुद्ध हो जाता है। हीरा तो पहले से चमक रहा है, धूल ढककर उसकी साफ कर दी, इतने काम है। जरूरी तो क्या है, सफाई कर दी। हीरा तो पहले से चमकता है, तो प्राकृतिक है। तो हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, आप सुखी रहना चाहते हैं, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। और कहाँ इतनी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हमारे महापुरुषों की किताबों में जो बोल है वो क्या है कि हमें अच्छी स्मृतियाँ जाए। जब शिशु गर्भ में होता है माँ के, तो कहा जाता है कि माताएं अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छी कहानी किससे सुने, अच्छे अच्छे विचार लाएं, ताकि बच्चे में वो विचार पैदाइशी अंदर जाए, उसके चित्त में जाते रहें। तो किताबों का रोल इतना अच्छा है, उतना खराब रोल भी किताबों का है। मोबाइल का रोल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। तो अगर हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम खराब की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, अच्छे की तरफ ध्यान बना रहता है। जैसे बच्चों का मोबाइल दरबार छुड़ाता है तो इतना छुड़ा देता है कि बच्चों का ध्यान गंदगी की तरफ नहीं जाता। फिर मोबाइल का इस्तेमाल अगर करते भी थोड़ा बहुत, तो वो अच्छे के लिए करते हैं, अच्छी स्मृति के लिए। तो हम सभी इस बात को गांठ बांध के रखें, अनुभव में लाएं कि हमें जीने के लिए अच्छी स्मृतियों के सहारे की आवश्यकता है। अगर अच्छी स्मृतियाँ हैं, हमारा जीना बहुत सरल है। हमारे परिवार में जो हमारे परिवार है सबसे बड़ी प्रयोगशाला जीने के लिए, जिंदा रहने के साथ साथ जीने के लिए भी हमारे परिवार में जो हमारी प्रयोगशाला कहलाती छोटी सी, इससे बड़ी प्रयोगशाला संसार में दूसरी नहीं, जहाँ जी करके प्रमाणित हो सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा ध्यान कहाँ रहता है? परिवार के सदस्यों में रहता है। बस संकट का कारण इतना ही। अगर वो ध्यान मुझ में जाए, स्वयं में जाए, तो सुधार की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग IIT में जाते थे, बच्चों को जब इसलिए जाते थे कि जो बहुत पहले खबरें आप पढ़ते रहे होंगे कि IIT से बच्चे जो है सुसाइड ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ का जो प्रबंधन, जो प्रशासन होता था, वो इस बात की आशा करता था कि हम लोग बच्चों के बीच में आए और कुछ उनके साथ बैठ के चर्चा करें, डायलॉग बात करें। तो हम लोगों ने शिविर डिजाइन किया, उस शिविर के आधार पर हम लोग बात करते थे। और लगभग 4 सेमेस्टर में हम लोग IIT जो है में जाते। लास्ट डे इवेल्युएशन का दिन होता था और हम लोग उम्मीद करते थे कि उस दिन उनके पेरेंट्स जरूर हैं बच्चों के। तो बच्चे भी होते थे, उनके पेरेंट्स भी आखिरी दिन बैठते थे जिस दिन इवेल्युएशन होता था। तो हम लोग प्रयोग के तौर पर पूछते थे माता पिता से, बोर्ड लगे होते थे, 4-6 बोर्ड होते थे उस समय, तो पेन मार्कर से लिखते थे। तो पूछते थे माता पिता से, भाई प्रयोग के तौर पर कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा कैसा बने? तो कोई कुछ लिखाता था, हमारा बच्चा ये हो जाए, हमारा बच्चा वो हो जाए, कोई कहे दादी हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए, माता पिता का सम्मान करें और भाइयों का सम्मान करें, ये वो तमाम चीज़ें लिखाते थे। वो पूरा बोर्ड भर जाता था, 2-3 बोर्ड भर जाते थे, हर एक की बात को लिख देते। अगर आप बोर्ड पढ़ें तो आपको लगेगा माता पिता बच्चे को आदमी नहीं बनाना चाहिए, सीधे भगवान बुद्ध बनाना चाहिए। उसमें सब बातें लिखी रहती थी बोर्ड में, जो उनके मन में कि हमारा बच्चा ऐसे हो जाए, संस्कार। बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही। तो आप बोलते थे, उनको बहुत बताते थे कि जितना लिखा है अपने में देखो, पहले है आप जितना आप लोगों ने लिखवा दिया है, ये आप माता पिता हैं, पहले आप बताओ ये आप में है। तो भाई तो जो आप में नहीं है तो बच्चे में कहां से आएगा? आप में का माला खाली है तो अब बच्चे में कहां से चले जाएंगे संस्कार? क्योंकि संस्कार तो माता पिता से, अपने कुल से ही आएंगे संस्कार, दादा दादी से, माता पिता से संस्कार बच्चे में आएंगे। और वो पीढ़ी पूरी नील है, बच्चों का क्या इसमें दोष है? बच्चों में अगर ये नहीं है जो बोर्ड में लिखा है, तो बच्चों का दोष कहाँ है? क्योंकि आप में नहीं है। तो अपनी तरफ देखा नहीं माता पिता ने, और बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं। यही संकट का कारण, यही तालमेल नहीं होता है जब, तो दुख मिलता है।
अगर बच्चों को कोई चीज लानी है तो सबसे पहले हमें अपने में डालना। अगर हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है तो आप सब कोई बात कहें तो पहले हमारे होनी चाहिए। यही विज्ञान है और यही अच्छी अच्छी स्मृतियाँ आप में रहती हैं। तो पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, बच्चों के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, वो स्मृतियाँ अगर हमारी अच्छी अच्छी तो हमारा जीना अच्छा अच्छा लगता है। स्मृतियाँ हमारी जरा भी गड़बड़ है तो जीना हमारा मुश्किल बन गया। बात भी नहीं बनती, अंदर से निकलती भी नहीं पाती। तो हम लोग तो तमाम पढ़ाते पढ़ाते चीजें बहुत चीजें समझ गए, सिखाते सिखाते समझ गए। बोर्ड पर लिखना होता था कि सुबह 4 बजे जा करके आपको वॉक करना है, ये करना है, वो करना है, आसन प्राणायाम करना है, दुनिया भर की बात। तो मुँह से भी निकलता था, पता लगता था खुद ही नहीं कर रहे। तो पहले हमने करना शुरू किया, हमारे साथ जो चिकित्सक होते थे वो करने लग गए। फिर हम लोग जब पेशेंट्स को बोलते थे कि ये ऐसे करो वैसे करो, तो अंदर से निकलता रहा मजबूती से, और हम कह पाते थे कि हाँ मैं भी तो करता हूँ। तो जब माता पिता में, गुरु में, आचरण में चीजें होती हैं तो बच्चों में, शिष्यों में चीजें अपने आप रूपांतरित हो जाती है, स्थानांतरित होती है, अपने आप चली जाती है। आचरण से ही जाता है, बातों से कोई चीज किसी में ट्रांसफर नहीं होती, आचरण से जाती है। जैसे अभी दरबार ने कार्यक्रम चालू किया कि तमाम ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, उनके लिए निःशुल्क एक दूसरी चालू किया जिसमें कैंसर के जो रोगी हैं, जो अस्पतालों से बाहर हो गए कि नहीं बचेंगे घर जाओ, तो भाई आ जाए, सबकी चिकित्सा होगी निःशुल्क। तो अब उनके लिए एक हमने चार्ट बनाया कि खाने पीने का कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो। तो सब कुछ तो हो गया, उसमें एक चीज ये कहनी थी कि भाई अगर शाम को सूर्यास्त के बाद अगर भोजन न किया जाए, जो भी करना है सूर्यास्त से पहले कर लो, और उसके पश्चात तो जल पे रहा जाए अगले दिन सुबह तक, सूर्योदय तक। तो उससे क्या होगा कि जितने समय भोजन नहीं करेंगे उस समय आपका शरीर आपके अंदर की गंदगी को खा करके ऊर्जा में बदलेगा, और गंदगी भी इस लहरे में गंदगी धीरे धीरे कम होगी शरीर की। अब हम तो खाते थे रात में तो 2 बजे भी खाने लगते थे, हमारे साथ बच्चे से बैठे, हम लोग रात रात जागते थे, सुबह हो जाती थी 7-8 बजे हो जाते। तो रात में 3-4 बजे चल भाई थोड़ा तैयारी बना लो, कोई बना रहा है तो थोड़ी आगे सब लोग खा लो, ऐसे ही। अब बैठ के सब हम लोग शाम को तो भोजन ही नहीं किया किसी ने, सब बच्चे ही बैठे, तो ध्यान आता था यार भोजन नहीं किया, नहीं अच्छा लाओ भाई कुछ खिलाओ, चाहे बिस्किट आ गए कुछ खाने लगे। हम लोग तो रात रात में खाते हैं। अब इनसे कैसे कहा जाए, तो हमें 3 दिन रोकना पड़ा उन लोगों को, और पहले हमने छोड़ा। पहले हम उस प्रक्रिया में खुद गए कि अब सूर्यास्त हो गया, अब नहीं खाएंगे। जब 3 दिन बीत गए तब हम उनके सामने आ पाए, और ये बच्चे गए जो सब रुके हुए हैं, उनसे आपको वार्ता करनी है और टाइम दे दीजिए, तो हमने रुक जाओ जरा कुछ चलते हैं। ऐसे करके 2 दिन निकाल दिए। तीसरे दिन फिर हम जाके तब बोल पाए कि हाँ भाई शाम के बाद अगर भोजन ना किया जाए सूर्यास्त के बाद अगले दिन सूर्योदय तक, तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको इसमें फायदा होगा, और कैंसर में भी आपको तमाम आसाद रोगों में फायदा होगा, और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ये तब कह पाया, तब अंदर से निकल पाया। और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे साथ तमाम बच्चे भी, कई लोग जानते हैं छोड़ चुके हैं, नहीं खाते सूर्यास्त बाद आपको, कई लोग सोच रहे हैं कि यार हम भी ऐसे करें। तो क्यों जाता है, क्योंकि हम करने लग गए तो हमारे साथ में जो बच्चे हैं दरबार के शिष्य बातें, उनमें भी चीज़ें जाने लग गई अपने यहाँ। तो पहले अपने में आएगा तो नीचे फैलेगा, आपके आचरण से जाएगा, मेरी बातों से केवल नहीं जाएगा। हम बोल भाषण देते रहे, हाँ भाई शाम के बाद भोजन नहीं करो, तो सुन लिया इधर से आगे निकाल दिया इधर से, तो बहुत ही समझदार होगा कि कोई घेर कर पाएगा सुन करके। तो हर चीज़ माता पिता की जिम्मेदारी, गुरु की जिम्मेदारी, जो पथ प्रदर्शक है हमारे साधु संत हैं उनकी जिम्मेदारी, हमारे मंदिर मठों में बैठे लोग उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है जहाँ समाज जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ पे गैर जिम्मेदारी होती है तो हमारा समाज मजबूर है जिम्मेदारी से ना जीने के लिए।
क्योंकि उनके ध्यान में जिम्मेदारी क्या है पता नहीं है। हमारे बच्चों को पता नहीं अच्छा क्या है, तो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे। बच्चों का दोष क्या है? दोष हमारा है, दोष समाज का है। हम उन्हें ठीक चीज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, सही चीज की प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रहे। हमारा प्रस्तुतिकरण अगर सही हो तो बच्चों का जीना भी सही हो सकता है। और वो प्रस्तुतिकरण तभी सही हो सकता है जब हमारे स्वयं के आचरण हो, हमारे स्वयं के अंदर, हमारे अंदर होगा तो आगे जरूर फैलेगा। तो यही सब आपसे कहना रहता है कि आप हमेशा जो नकारात्मकता आती है उसको ध्यान से देखो कि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, और उस पर विचार करके जैसे उस पर आप विचार करने लगते हैं, आप निश्चित मानिए उसका समाधान भी आपको दिखने लगता है। और जिस दिन आपको उसका समाधान दिखने लगता है उस दिन फिर आप उसको ठीक करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो यही विज्ञान है। तो पहले समझना है, पहले डायग्नोसिस करनी है, ठीक से निदान करना है कि समस्या है क्या। जब निदान हो जाए, ठीक से डायग्नोसिस हो जाए करेक्ट, तब आप उसके निवारण पे जाएं, ट्रीटमेंट पे जाएं, तब तो आपको सफलता मिलेगी। अभी 90% केसेस जो देखते दरबार में आते हैं, डॉक्टर को यही नहीं पता है कि इस व्यक्ति को रोग क्या है, और ट्रीटमेंट चालू है, इलाज चल रहा है। सर्जरियां 90% गलत हो, रोज हम देखते दरबार 90% सर्जरी गलत हो, और गलत सर्जरी के कारण, गलत औषधियों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। आम आदमी को तो विज्ञान का पता नहीं कि भाई क्या कौन सी दवा देनी, कौन सी कैसे सर्जरी करनी, वो तो नहीं करना। वो तो बेचारा आश्रित है कि जो डॉक्टर साहब कहेंगे वही सही। डॉक्टर साहब तो भगवान मानते हैं, और पता लगे डॉक्टर साहब को खुद ही नहीं पता, वो खुद ही प्रयोग कर रहे हैं। अभी एक केस आया, उस केस को ऐसे मान लिया गया है वर्ल्ड में कि मुश्किल से 10-20 लोगों को उस प्रकार का रोग है पूरी दुनिया में। भारत में पहली बार ऐसा रोगी, एक रोगी आया पहली बार, उड़ीसा के अंदर। अब डॉक्टर साहब लोग लगे हैं प्रयोग करने, बच्चा छोटा है, उस पर चल रहे प्रयोग, दनादन प्रयोग जारी है, केवल प्रयोग ही कर रहे हैं। अच्छा ये कर दिया, वैसा इससे नहीं हुआ तो अब वो करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो कर दिया डॉक्टर साहब, फिर वो नहीं हुआ कुछ, अब बोले ये नहीं हुआ तो अब ये वाला करेंगे, अब सर्जरी ये करेंगे, अब ये वाले लगाएंगे इंजेक्शन, वो वाला सर्जरी करेंगे, ये करके पूरी प्रयोगशाला बना दिया बच्चे। और तुर्रा ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे भाई इलाज बीमारी है, बचेगा तो नहीं, ये भी बोलते जा रहे हैं साथ साथ में, बचेगा तो नहीं, इलाज जारी है, ट्रीटमेंट है नहीं, औषधि है नहीं, बनी नहीं, इलाज जारी है। तमाम असाध्य रोग हैं, औषधियां नहीं है संसार में, इलाज जारी है। क्यों कर रहे हैं इलाज? जब इलाज नहीं, डॉक्टर इसका इलाज है कोई नहीं, तो इलाज क्या कर रहे हैं, दवा क्यों दे रहे हैं? अरे बढ़े नहीं, पता है वो बढ़ी रहा है, लगातार बढ़ी रहा, उससे मृत्यु हो जाती है। तो ट्रीटमेंट जारी, उस ट्रीटमेंट से उसको और समस्या हो रही। तमाम अनवांटेड केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं, और वो अनवांटेड केमिकल्स जो है बॉडी में जाकर के रक्त को दूषित कर रहे हैं आपके, और रक्त को दूषित होते ही तमाम बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी चरमरा के बैठ जाती है, जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, और व्यक्ति की जीने की इच्छा समाप्त होने लगती है और मृत्यु हो जाती है। ये समस्या है। तो तमाम प्रकार से डायग्नोसिस करने की जो प्रक्रिया है उन्हें, अभी उस बच्चे का हम चर्चा कर रहे थे, डायग्नोसिस नहीं हुआ। वही उड़ीसा में एक बच्चा आया था 1 साल और पहले, उसको उसकी माँ गोद में ऐसे चिपकाए हुई थी, वो खड़ा हो सकता नहीं था, लुंजू पुंज था। उसको डॉक्टर ने 12 कीमो कर दी, कहा कि इसको कैंसर है, 12 कीमो कर दी, तमाम ट्रीटमेंट कर डाला। जो उनके 2-2.5 लाख बेचारे गरीब आदमी पास थे, लगा दिए उसने, और उनका जो आयुष्मान कार्ड था 5 लाख उससे लगा लिए, तो 7-8 लाख हो गए। उनका कि और कुछ तो पैसा ऐसा है, सब पैसा तो है नहीं, तो बोले इसको घर ले जाओ। अब बच्चे घर ले जाकर सब घर में क्या होगा, बोले मर जाएगा। 7-8 लाख डकार लेने के बाद कहते हैं बच्चा तो मर जाएगा, अब ले जाओ। उसने कहीं से सुना, वो दोनों पति पत्नी बच्चे को ऐसे गोद में लिए हमारे सामने पहली बार खड़े हुए, तब ने देखा कि इसको तो रोग है ही नहीं,
जो चिकित्सा चल रही है, इस बच्चे को रोग ही नहीं है, रोग तो बना दिया है, अब ट्रीटमेंट करके रोग बना दिया है। कैंसर सेल्स होते हैं, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी भ्रांति है पूरे देश दुनिया में, ऐसा लोगों को पता नहीं, इसके कारण और भ्रांति है। अगर आप बैठे हुए को काम करते हैं, बैठी कर रही है उसका है, छत्ते कर रही है, छत्ता है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, वो अपने रास्ते बोल रही आ रही जा रही है, आपसे मतलब नहीं। आप डंडा लेके पहुंचने लगे उसकी छत्ते पे, क्या करेंगे, कर जान ले लेंगे, दौड़ा मारेंगे, पानी में जाओगे तो वहां भी डूबेंगे। तो कहते हैं चलते बैल के अरे न करो, गाँव में कहते हैं अच्छा खासा चल रहा है तो उसके पहुंचे पड़े तो कहीं कुदा देगा जाकर घंटे में। तो ऐसे कैंसर का है, इंडोलेंट सेल्स होते हैं बॉडी में, आप ऐसे समझो, आप लोग विज्ञान को, अगर इस संसार में 750 करोड़ व्यक्ति हैं मानो, तो 750 करोड़ के 750 करोड़ को कैंसर है। एक भी व्यक्ति, एक भी मनुष्य कैंसर से बाहर नहीं, सबको कैंसर है। कैंसर सेल सब में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कैंसर सेल इंडोलेंट सेल्स के रूप में जाने जाते हैं। वो 0.04% लगभग रेशियो है, वो सभी में रहता है, लेकिन व्यवस्था के रूप में रहता है। वो आपको रोग हो जाए, आप कष्ट में रहें, इसलिए वो सेल नहीं है। वो इंडोलेंट सेल्स इसलिए आपके अंदर हैं कि आप जीवित बने रहें, व्यवस्थित रहें, ठीक है ना। तो इसलिए व्यवस्थित बने रहने के कारण वो बना हुआ है। जैसे अब ये लाइट जल रही है, तो इसमें दो तरह के पोल है, निगेटिव पोल भी है और पॉजिटिव पोल भी है। अगर निगेटिव हटा दिया जाए तो अभी बंद हो जाएगी निगेटिव। ऐसे जीने के लिए कुछ सेल्स जो है, जिन्हें हम खराब मानते, खराब नहीं है, हमारे अच्छे होने के लिए वो खराब सेल्स हमारे में है, व्यवस्था के रूप में, या जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। जैसे आप पेड़ पौधे तो आप देखो जंगल बड़े बड़े खड़े हैं, तो वहाँ पर आप देखो दीमक की भीड़ बड़ी। दीमक इसलिए है कि जो ऊपर से पत्ते गिरेंगे, लकड़ी गिरेगी, छाल गिरेगी, वो दीमक उसे खाएगी और खा करके फिर से मिट्टी बदल देगी, तो उर्वरकता बढ़ जाएगी जमीन की, पौधा और पेड़ और तेज चलेगा। आपने देखा होगा तमाम पेड़ पौधे आसपास बड़े बड़े खड़े हैं, लेटियाना करके पौधा होता है जहरीला, वो पूरा छैला रहता है, पूरे में फैला रहता है, जंगल में जहरीला होता है। तो इसलिए कि तमाम कीट पतंगे कीड़े जंगल सुरक्षित रहे ना हो। ऐसे ही वो इंडोलेंट सेल्स बॉडी में सबके रहते हैं कि तमाम लोग कष्ट ना बनने पाए। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कहीं कोई ग्रोथ हुई, कहीं गांठ बनी, कुछ हुआ, तो आप चेकअप कराने जाते हैं, तो डॉक्टर कहेगा तो अब बायोप्सी करा लो। पहला खेल का सबसे पहला खेल कौन सा है? बायोप्सी करा लो। अब आप फंसे, अब आप सोचते ना कराएं तो कहीं कैंसर ना हो, फैल ना जाए। करा लें तो बताया जाता है कि छेड़ दिया तो बढ़ेगा बहुत तेजी से, तो रोक नहीं पाएंगे आप। अब आदमी दोनों इधर कुआं और उधर खाएंगे। अक्सर आदमी कहता, घर वाले कहते नहीं भैया कराई लो बायोप्सी, पता लग जाए। ये घर वाले ज्यादा ज्ञान देते हैं, बाहर वाला कम देगा, और बाहर वाला कहीं मिल गया बाहर से तो बिल्कुल आपको पहुंचा ही देगा अस्पताल तक कि जल्दी बायोप्सी करा लो भैया, पता लग जाए। और क्या कह रहा है विज्ञान? आपने छेड़ा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो बायोप्सी क्या करते, थोड़ा सा वहाँ का निकाला मांस और उसको टेस्ट के लिए भेजते। क्या होता है, जैसे कोई फोड़ा होता है कैंसर का, गांठ होती है, उसका मुंह हमेशा अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता। अगर कैंसर यहाँ है तो उसका मुंह बाहर की तरफ नहीं होगा, पूरे अंदर की तरफ होगा। तो आपने वो कहीं से भी उसको फोड़ा, पर उसका एक मुंह बन गया उल्टा। अब उसका उल्टा मुंह बन गया, नीचे तो नहीं निकल सकता था, जहाँ उसका मुंह उल्टा है, लेकिन जहाँ आपने उसको पहुंचा, थोड़ा एग्रेसिव और बाहर निकला, फिर कैंसर जरूर मिलेगा। अब कैंसर बनेगा। और कहीं आपने फिर करा लिया, महीने 2 महीने बाद 4 महीने चेकअप करा लिया, डॉक्टर साहब दवा खिला रहे, आप फिर करा लो, फिर करा लिया, ये कैंसर बनेगा ही बनेगा। जो नहीं बन सकता था, कैंसर नहीं हो सकता था जीवन में, वो बनेगा ही बनेगा, कैंसर बन ही जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये कर करके, तो चाहे मैमोग्राफ हो, चाहे कीमो हो, चाहे रेडिएशन हो, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये कैंसर सेल्स को एग्रेसिव करती है और ज्यादा तेज करती है। तो कहते हैं चलते बैल की आड़ाई कर दी तो और तेजी पकड़ता है, तो वो और स्पीड पकड़ लेता है। तो क्या होता है, जैसे गांठ बनी
तो जैसे चेक किया तो इंडोलेंट जो कैंसर सेल होते हैं ना वो आ जाते हैं साथ में। तो टेस्ट किया वैसे, हाँ आपको कैंसर है। अब आया इंडोलेंट सेल है, कैंसर सेल तो वो भी है। और इनके पास आज तक संसार में ऐसी मशीन नहीं बनी कि ये दोनों को अलग अलग कर सके कि इंडोलेंट कैंसर सेल की वजह से कैंसर दिखा रहा है, कार्सिनोमा दिखा रहा है, या एग्रेसिव कैंसर सेल की वजह से ये कार्सिनोमा दिखा रहा है। इसे नहीं बता सकते, बस कैंसर है। अब इलाज चालू तो और बड़ा संकट। अभी थोड़े काम चल रहा था और तेज सर्कस चालू, भाग चालू, एकदम बता दें तो 4th स्टेज आ गई आपकी। अब आदमी बेचारे हाथ पे टूट जाते, उसे तो 4th स्टेज बता दिया, वो तो बहुत सामने दिखाई देती है। बची कुची इम्यून सिस्टम जो है बैठ जाता हो जाता नीचे, आदि मृत्यु को प्राप्त होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो चीज़ों को बहुत धैर्यपूर्वक, बीमारी हो ना। हमारे एक साथी थे, एक दिन रात में मेरे साथ घूम रहे थे आश्रम के बाहर, एक सांप ने काट लिया उनको। हम भी चल रहे साथ में, मतलब मेरे साथ घूम रहे हैं और एक सांप आया और उनको काट लिया अंगूठे में। हमको भी नहीं बताया, अंगूठे में काट लिया। हवाई चप्पल भी पहने थे, हवाई चप्पल हम भी पहने थे, और दोनों उन्हीं के आश्रम के बाहर हम घूम रहे थे रात में। लोग बोले आइए अंदर चलते हैं, तो हमने कहा थोड़ा और टहलने, बोले नहीं थोड़ा अंदर चलते हैं। अब फिर दोबारा टहलते हैं। हमने कहा ठीक है। अंदर गए तो एक लड़के को आवाज़ दिया, उनका श्याम जरा बेटा वो ब्लेड ले आना और थोड़ा मिर्चाई चली आना। तो हमने होगा तो उन्होंने मंगाया, ब्लेड मंगाई और अपना पैर रखा और चीरा मार दिया। हमने क्या कर रहे हैं? अरे वो किसी कीड़े ने काट लिया, और उन्हें पता सांप ने काटा। काला काला सब कुछ उन्होंने निकाला और वहाँ मिर्चाई भर दिया। बोले तेल ले आओ, और वो हाँ कड़वा तेल बोले ले आओ, और प्याज का रस निकाल लो और मिला करके आधा गिलास ले आओ, और उसे पी लिया। हमने हुआ क्या है आपको? बोले सांप ने काट लिया। इतने साधारण तरीके से सांप काटने की चिकित्सा की हुई, और यही काम अगर उन्होंने भाई धोबा कर दिया होता, और ये सांप ने काट लिया, मर गए, ये बहुत तेज चलता है। जो आपके भाव से रोग बहुत तेज चलता है। तो वो तो ध्यानी थे, साधक थे, तो उन्होंने बड़े आराम से कर लिया और कुछ भी नहीं। बस उनका यहाँ सांप ने काट लिया, तो सांप काटा तो पैर से मार दिया उन्होंने। चलते चलते अंधेरे में इतना काम हो गया, हम भी नहीं देख पाए। तो हर चीज को जब आप ध्यान से, इत्मीनान से करते हैं तो आपको समाधान उसका दिखता है। अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत तेजी में आ जाते हैं, तो आपको उसका समाधान होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एक छोटा सा बातें तो बहुत करना चाहते हैं आपसे, बहुत लंबी बात है। एक छोटा सा संकल्प करके प्रार्थना करके यहाँ दरबार से फिर हम उठते हैं। 1-2 मिनट का संकल्प छोटा सा। जो महिलाएं बच्चियां हैं अपने बाल चुटी खोल दें। दोनों मिलती
जो कहते नहीं कौन आया कौन बता रहे दादा वो चेयरमैन कौन आया तो कुछ करा तो कराना तो किसी गलत ही इंसान जो दादा तो बोलना है बड़े मिलवाने खड़े हो गया एक एक करके आओ भाई और स्वस्थ होगा कि ठीक हो और तो कष्ट नहीं होते नहीं दिमाग क्या है बता आप घूम रहे हैं अभी नहीं घूम रहे ऐसे प्रार्थना कर लिया तो नहीं घूम रहे बुला दिया भैया जल्दी चल करो सबको मिल लो आगे से चल करो सबको मिल आँख बंद करो 3 बार बोलो नमः शिवाय। आप क्या हो रहा है देखो आप क्या दिक्कत हो रही कोई हम बोल रहे हैं सुनाई दे रहा साहब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ तो ऐसे प्रार्थना करते आप वो संकल्प सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती। हरिहर गुरुजी पूछो बेटा हाँ बिल्कुल बात है ध्यान है पूरा ध्यान है अरे उनकी सुनी उनने क्या ध्यान अच्छा थोड़ा सा अरे एक तो लगा दे लोग तो बाकी गाड़ी पे लगा दे कार्यक्रम वो आपको बिल्कुल 10 साल बाद हुआ आप बिल्कुल बहुत दिल्ली भी ले जा रहे अंतिम सांस तक अपना हाथ तो करेंगे। जय गुरुदेव की